नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान से करवाया अवगत। मुख्यमंत्री ने वर्षा से बुरी तरह से प्रभावित जिला मंडी और कुल्लू का किया दौरा। मुख्यमंत्री आपदा की इस घड़ी में राहत एवं बचाव कार्यों की स्वयं कर रहे हैं निगरानी। मुख्यमंत्री ने जिला हमीरपुर में की विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फोन पर अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि प्रदेश में बाढ़ तथा भारी वर्षा से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से उदार सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रदेश में उत्पन्न हुई इस स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य को इस संकट से उबरने में काफी समय लगेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश सरकार स्थिति की गहन निगरानी कर रही है। प्रदेश में भारी वर्षा, बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण सड़क, जल तथा बिजली आपूर्ति को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा के कारण पूरा राज्य प्रभावित हुआ है तथा प्रदेश सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। राज्य में फंसे लोगों को सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा सहायता प्रदान की जा रही है और मौसम में सुधार के साथ ही उन्हें एयरलिफ्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बचाव कार्यों में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को तैनात करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को इस आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने के लिए केंद्र सरकार से सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस संकट से प्रदेश के उबरने की प्रक्रिया में विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इस आपदा से बाहर निकलने के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग तथा हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज वर्षा से बुरी तरह से प्रभावित जिला मंडी और कुल्लू का दौरा किया। लोगों को राहत प्रदान करवाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, एनडीआरएफ की टीम तत्परता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से पैदा हुए विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक कार्यबल और मशीनरी के साथ अधिकारी फील्ड में कार्य कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारी आपदा प्रबंधन दलों के साथ राहत एवं बचाव कार्यों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित कर रहे हैं। आपदा की इस विकट घड़ी में प्रदेश सरकार लोगों के साथ खड़ी है। हमारी जो सबसे वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, उसमें हमारा ये प्रयास है कि शाम तक किसी तरह यहाँ बिजली पहुँच जाए। जब बिजली पहुँचेगी तो जो हमारी पेयजल की योजनाएं हैं उसमें हम लोगों को सुचारू रूप से पानी दे सकेंगे। मैं खुद व्यक्तिगत तौर से यहाँ ये चीज़ देखने के लिए आया हूँ। मंडी में बुरा हाल है। मंडी में आज हमारे जो हमने कमेटी बनाई है, जगत सिंह नेगी जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी और सीपी संजय अवस्थी जी, उनकी हमने एक ड्यूटी लगाई थी। वो सब हालात का जायज़ा लेकर आए हैं और जैसे ही अब मुझे समय लगेगा मैं सिस्सू अब और मनाली जाऊँगा और वहाँ क्योंकि वहाँ एरियल सर्वे ही होगा। पैंज में हम उतर गए, लेकिन और जगह कसोल में और जो मणिकर्ण है वहाँ ग्राउंड नहीं था तो वहाँ उतर नहीं सके। लेकिन मैंने खुद एरियल सर्वे किया है और व्यक्तिगत तौर से मैं खुद ये अभी हमने अधिकारी जो हो और व्यक्तिगत तौर से मैं खुद देख रहा हूँ और जो कुल्लू में और अधिकारी लगाने हैं। कुछ हमने स्टाफ को यहाँ भेजा है, पानी की समस्या को कैसे दूर करना है, इस तरह हम कुछ और एक्शंस को भेज रहे हैं ताकि यहाँ तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर से इस कार्य को किया जा सके। आज हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएशन स्टार्ट किया है। उन लोगों का जो थोड़ा बहुत जहाँ से बीमारी की खबर आ रही है उस दृष्टि से हम निकालना शुरू किया है। और मैं पूरे जो पर्यटक, चाहे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कई और पूरे हिंदुस्तान के पर्यटक यहाँ आए हैं, वो सब सेफ है। सबसे खुशी की बात है वो सब सुरक्षित है। उनको खान पान और सामग्री की पूरी सुविधा का प्रबंध हमने कर दिया है। इसके बाद हमारा ये प्रयास है कि चंद्रताल में जो सीनियर सिटीजन्स लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, बच्चे और महिलाएं, उनको अभी हमें सुबह जब हेलीकॉप्टर गया
तो वो नज़दीक से वापस आ गया क्योंकि मौसम एकदम ख़राब हो गया। तो अभी 15 मिनट के बाद उस हेलीकॉप्टर को हम भेज रहे हैं और चंद्रनाथ से जो इवैक्यूएशंस है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। मणिकरण वाले रोड को और कसोल वाले रोड को मैं खुद देख रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि आज शाम तक हम वहाँ से इवैक्यूएशन स्टार्ट कर देंगे। और जो मनाली कुल्लू रोड है उसको भी हम जल्दी ही आज शाम से रात से इवैक्यूएशन स्टार्ट कर देंगे। मंडी से कुल्लू वाला रोड है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसका एक अल्टरनेट रूट से हम यातायात और आवाजाही को, परिवहन को ठीक दृष्टि से कि आवाजाही ठीक हो उस तरीके से हम उसको देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे किया और हालात का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से हमेशा से ही संवेदनशील राज्य रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा की इस घड़ी में राहत एवं बचाव कार्यों की स्वयं निगरानी कर रहे हैं और प्रदेश तथा जिला प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में हैं ताकि प्रभावित लोगों को समय पर मदद पहुंचाई जा सके। हम आए थे 20-25 हज़ार रुपये, 30-40 हज़ार रुपये का माल लेके कुल्लू में बिजनेस के लिए। तो बारिश की वजह से हमारा सामान सारा चला गया और हमारे कपड़े, हमारे बच्चों के ओढ़ने के और बिछाने के सारे सामान बह गया। और जितना हमने कोशिश करा थोड़ा बहुत लाने का तो थोड़ा बहुत हमने रोका और रोक के हमको कहीं जगह नहीं मिली सोने के लिए। तो इस प्रशासन के द्वारा हमको कॉलेज में लाया गया, अच्छी तरह से हमको यहाँ पे खाना मिला, सोने का बिस्तर मिला और सरकार का हम बहुत शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री विभिन्न स्थानों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव कार्यों पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। मंडी जिला के नगवाई में फंसे 6 लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया। सभी 6 लोगों को देर रात लगभग 2 बजे सुरक्षित निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री ने बचाव दल और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों की सराहना भी की। जिला ऊना के लाल सिंगी में प्रवासी मजदूरों के लिए राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए गए। जिला ऊना के स्थानीय प्रशासन ने प्रवासियों को राहत प्रदान करते हुए उनके लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था की। कितनों सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, ऐसा बारिश कभी नहीं देखा। 3-4 दिन की जो बारिश हुआ, हम लोग का खाने पीने का सारा सामान बह गया यहाँ से। उसके बाद डीसी साहब आए, हम लोग को यहाँ से बस पे बैठा के ले गए काम है, उसके लिए हिमाचल सरकार को धन्यवाद करते हैं। जो हम लोग को आए डीसी साहब 3-4 बजे को, 3 बजे के लगभग हम लोग को हिमाचल सरकार 3 बस भेजे थे ले जाने के लिए। हम लोग को सारे बच्चे उच्चे लेकर कमेटी हॉल में रखे थे, वहाँ रहने को व्यवस्था दिया, खाने की व्यवस्था दिया। जहाँ तक कि वो अति बिछाने वाला था वो भी था, हम लोग उसी जंग खाते थे, वहीं रहते थे। प्राकृतिक आपदा की विकट स्थिति में भी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश का विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में बैठक के दौरान जिला हमीरपुर की विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। शिमला मटौर सड़क के 4 लेन निर्माण की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना में 12 सुरंगी तथा 22 मुख्य पुलों का निर्माण शामिल है, जिस पर 9,900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। इस सड़क के बनने से जहां यात्रा अवधि कम होगी, वहीं यह प्रदेश के 7 जिलों के लिए महत्वपूर्ण परिवहन संपर्क के रूप में भी सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में 100 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को 31 मार्च 2024 तक सड़क सुविधा से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 2 के तहत लगभग 180 करोड़ रुपए की लागत की 21 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के तहत 426 करोड़ रुपए की लागत से 162 सड़कें निर्मित की गई हैं, जबकि 23 सड़कें निर्माणाधीन हैं और 21 सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रेषित की गई है। केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि के तहत 73 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से 6 पूर्ण हो गई हैं, जबकि 1 का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए इन सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिले में 40 भवनों के निर्माण कार्य पर 144 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने जिला में पुलिस स्टेशनों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर निर्मित करने की प्रक्रिया आरंभ करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें 4थी भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी भी शामिल है।
इसके अतिरिक्त उन्होंने हमीरपुर, भोटा, सुजानपुर, भोरंज, बड़सर तथा नादौन में लोगों की सुविधा के लिए बस स्टैंड के निर्माण के लिए परामर्शदाता को नियुक्त करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर शहर में ओवरहेड तारों को भूमिगत करने तथा लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग तथा भारतीय संचार निगम लिमिटेड के लिए डक्ट सृजित करने के निर्देश दिए। इस परियोजना का प्रयोग हमीरपुर बस स्टैंड से भोटा चौक तक आरंभ किया जाएगा। उन्होंने हमीरपुर बस स्टैंड तथा कार्यशाला में विद्युत वाहन चार्जर स्थापित करने और नादौन में बनने वाले ई बस डिपो के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की कार्य योजना पर भी चर्चा की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में पर्याप्त विद्युत तथा जलापूर्ति की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जल शक्ति विभाग को जिले में 31 पेयजल परियोजनाओं में अल्ट्रा वायलेट किरणों का उपयोग कर जल शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने उपायुक्त कार्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे फाइल कार्य प्रणाली सुव्यवस्थित होगी तथा कार्यकुशलता बढ़ेगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।